आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित के कारण लिखिए और में कारण दिया हुआ है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि हम लोग श्याम पट्ट पर कुछ भी लिखते हैं, मतलब जो ब्लैक बोर्ड है उसका ब्लैक बोर्ड पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं चौक से तो वो लिखा हुआ दिखता है। मतलब यह है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो समझ में आता है, हम कहते हैं अक्षर उभर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली यही कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख पाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख सकते हैं? देखो, तो ब्लैक बोर्ड पर चौक से जो लिखने का जो मुख्य कारण है वो है आसंजक बल। आसंजक बल। तो पहले समझ लेते हैं कि आसंजक बल क्या होता है। तो आसंजक बल वह बल होता है जो दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल के कारण जो हमारा आकर्षण बल है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? आसंजक बल बोलते हैं। देखो, अब अगर आकर्षण बल, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक पदार्थ के अणु लें और वहीं पर अगर दूसरे पदार्थ के अणु लें तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, तभी तो इनमें आकर्षण बल है भाई। तो हमने मान लिया कि ये हमारा दूसरा पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ, लेकिन इनके अणु क्या है? इनके अणु पर आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें चिपक जाएंगे। तो अगर इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो इसका मुख्य उदाहरण अगर आप देख सकते हो कि अब कोई बर्तन पानी से गीला हो जाता है। कैसे? कि बर्तन के अणु और पानी के अणु, बर्तन के अणु और पानी के अणु कैसे हो जाते हैं? आपस में चिपक जाते हैं, तभी क्या होता है? कोई बर्तन पानी से गीला हो जाता है। ठीक है, और अगर आसंजक बल वहां पे ना लग रहा होता तो क्या बर्तन पानी से गीला हो पाता? अगर आप की जगह अगर आप पारा ले सकते हैं तो क्या पारा से कोई भी वस्तु गीली हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि पारा क्या लगाता है? पारा के हम कह सकते हैं कि वो ससंजक बल लगाता है, ना कि आसंजक बल। ठीक है, तो पारा से कोई वस्तु भीग नहीं सकती क्योंकि पारा नहीं चिपकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बर्तन के अणु और पानी के अणु, तो बर्तन के अणु और पानी के अणुओं के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। यही कारण होता है कि जैसे कि हम बर्तन के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है? पानी चिपक जाता है और हमारा जो बर्तन है वो गीला हो जाता है। तो यही हमारा जो घटना है वो यहाँ पर भी होती है कि जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड के अणु हैं, तो ब्लैक बोर्ड के अणु और जो चौक के अणु हैं, ब्लैक बोर्ड के अणु और चौक के अणु, ये क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर आसंजक बल के कारण चौक के कण चिपक जाते हैं, जिससे हम जो भी लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, कोई भी अक्षर लिखते हैं तो हमें दिखता है। ठीक, अगर सपोज करिए कि अगर चौक के कण ना चिपक रहे होते तो क्या हम लोग ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख पाते? नहीं लिख पाते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैक बोर्ड के अणु और चौक के अणु के बीच में क्या लग रहा है? आसंजक बल लग रहा है, जिससे वो दूसरे से चिपक जा रहे हैं। तो हम जो भी चौक से लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर तो हमें सबको दिखता है कि हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।